सवाल यह कि ये पैसा है किसका? ये पैसा इस व्यक्ति, जैसे हम इत्र कारोबारी के नाम से जानते हैं पीयूष जैन, इसका खुद का पैसा है। इसने कारोबार में चोरी करके, टैक्स की चोरी करके ये पैसा जमा किया, जुटाया और अब इसको जेल हुई है, या फिर ये पैसा किसी और का है, जैसे राजनीतिक आरोप लग रहे हैं जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी, ये कह करके कि इस आदमी का सीधा सीधा कनेक्शन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने पलट के आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं और ये तो खुद जुड़े हुए हैं इस व्यक्ति के साथ और इसकी कंपनियों के साथ। शहजाद पूनावाला, देखिए, आज सवाल यह है कि 194 करोड़ का इत्र कौन है इसका मित्र। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि तहखाने का वास्ता इनका समाजवादी का रास्ता। मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं। क्या यह सहयोग की बात है या यह प्रयोग की बात है कि दोनों जो जैन है, एक जैन समाजवादी पार्टी में है और एक जैन जो पकड़ा गया है, वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं? क्या यह सहयोग की बात है या प्रयोग की बात है कि अखिलेश यादव ने 2016 में, और मेरे पास बयान है, उन्होंने कहा था कि काला धन अच्छा होता है, इसको जमा करके रखिए, यह मंदी में बहुत काम आता है। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था। क्या यह सहयोग की बात है या प्रयोग की बात है कि जब भी माफियाओं पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कार्रवाई की, 1900 करोड़ की जमीन, उनकी संपत्ति सब जो कुर्क की और उसको गरीबों में बांटा, तो दर्द समाजवादियों को हुआ। आतंकियों पर जब भी कार्रवाई हुई, समाजवादियों को दर्द हुआ। क्या यह सहयोग है या प्रयोग है? देखिए, हमारे समय में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो आपने सुना होगा, पर इनके समय पर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्कैम था। आपको याद है सौरभ जी, 58,000 करोड़ का अभी सीएजी ने स्कैम पकड़ा है नोएडा अथॉरिटी का। इन्होंने जल बोर्ड भर्ती में स्कैम किया, इन्होंने लैपटॉप वितरण में स्कैम किया, इन्होंने गोमती नदी रिवर फ्रंट में स्कैम किया। तो स्कैम वाली पार्टी अर्थात एसपी, इसका तो पुराना रिश्ता रहा है भ्रष्टाचार से। वैसे बुआ का भी रिश्ता रहा है भ्रष्टाचार से, आपको पता ही है उनका भी नाम किस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामलों में सामने आया है। परंतु मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए, आज ये जो बार बार जब पैसे पकड़े जाते हैं, चाहे टैक्स चोरी हो, चाहे वो सीएजी की जो चोरी उन्होंने पकड़ी है, दर्द केवल समाजवादी पार्टी को होता है। और इससे प्रतीत होता है, इससे पहले भी जो 3 कारोबारी थे समाजवादी पार्टी के, इन्होंने कहा कुछ नहीं मिला, 18,000 रुपए मिले। इनकम टैक्स ने पूरा नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि उसमें 86 करोड़ का अनडिस्क्लोज्ड इनकम, उसमें से 68 करोड़ मान लिया गया है एक व्यक्ति के द्वारा और 400 करोड़ की बोगस एंट्री। तो ये और इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए आपको? ठीक है, कि जहां लेकिन पर आपने भी सबूत के नाम पर अभी केवल ये तर्क दिया, सबूत के नाम पर कि इससे समाजवादी पार्टी का रिश्ता, आपने ये तर्क दिया कि ये पीयूष जैन इत्रवाला और वो इत्र वाले जैन जो इनकी पार्टी में एक मोहल्ले के अंदर रहते हैं। आशुतोष वर्मा जी। सौरभ जी, आपने खुद ही इनकी पोल खोल दी कि आपने क्या तर्क दिया। खैर, सवाल आपने पूछा था, आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सवाल पूछने लगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी तीनों गुजरात से आते हैं। एक जो है क्रिकेट से संबंध रखता है और एक हीरा व्यापारी, दोनों गमन करके भाग गए। तो हम लोग पूछने लगे कि भाई ऐसा है कि कैसा नहीं, रिश्तेदारी तो नहीं है, तीनों अहमदाबाद में रहते हैं। तो ये बेतुकी तर्क जो है राष्ट्रीय चैनलों में मत दिया कीजिए। देखिए, मैं आपको बार बार बोलूं, ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज है जी। और ये जो भी टिप 2 महीने से अभी आपके पत्रकार ने बताया, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि इस देश में आज भी, ये कानपुर का शहर है और उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर के अलावा अभी देश के ऐसे बहुत सी ऐसी जगह है जहां हजारों करोड़ों का कैश हो सकता है, वहां भी ऐसी चीजें रखी हो सकती हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो मुझे लग रहा है कि अब तो ये बोल भी रहे हैं, ऑफिशियल पोर्ट से कोई बोल भी नहीं रहा है, क्योंकि कई देश के बड़े पत्रकार पर्सनल स्टोरी में भी और कई बड़े न्यूज चैनल, आपको भी पता होगा सौरभ जी, मैं नाम आपके चैनल में यहां नहीं लेना चाहता हूं, आप चाहेंगे तो ले भी लूंगा, स्टोरी कर चुके हैं कि इसका समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े पत्रकार कह चुके हैं। फिर से आपके चैनल पे मैं बताना चाहता हूं, पुष्पराज जैन अर्थात पम्मी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, जिनकी कंपनी का नाम है प्रगति अरोमा ऑयल डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइवेट लिमिटेड। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सारे इनकम टैक्स क्लियर है। पीयूष जैन जिसके वहां छापेमारी पड़ी है, उसका नाम है त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग शिखर पान मसाला। इसके वहां जिसने रेट डाली है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कंज्यूमर, सीबीआईसी। और आपने जो बोला, ये जो पीयूष जैन है और ये शिखर पान मसाला, ये दोनों एक ही चीज है। शिखर पान मसाला बनाने वाला व्यक्ति यही है जी बिल्कुल जी, ये इन्हीं के ओनर है, इन्हीं का ही नाम है। इनकी जो एक पेरेंट कंपनी है उसका नाम है त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड,
उसी के अंतर्गत एक डॉटर सिस्टर कंकन है जो शुगर पान मसाला बनाती है, और कानपुर, कन्नौज, मुंबई, गुजरात, चारों जगह रेड चल रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, अब तो कई लोगों ने ट्वीट भी डिलीट कर लिए भारतीय जनता पार्टी के, अब तो प्रवक्ता जी समझ आइए कि इससे काम नहीं बहकने वाला है। मुद्दों की बात कीजिए, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, उसकी बात करिए, इसमें मत फंसिए। ठीक है, एक जवाब दिया शहजाद पूनावाला, फिर बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगा। जी, एक सेकंड, मैं एक चीज सौरभ जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जब पहले दिन 3 समाजवादी पार्टी नेता कम कारोबारियों पर रेड हुई थी, तब क्या इन्होंने नहीं कहा कि विद्वेष की भावना से हो रहा है और कुछ नहीं मिला, 18,000 रुपए मिले? उसके बाद क्लैरिफिकेशन नहीं है कि 66 करोड़ रुपए जो है उसकी बात मानी है एक व्यक्ति ने? क्या ये ऑन रिकॉर्ड बात नहीं है? दूसरी बात, ये अखिलेश यादव जी का बयान, कैमरा पर्सन इसको जूम कर सकते हैं, ये इनकी मानसिकता मैं दिखा रहा हूं आपको। इसकी मानसिकता अखिलेश यादव जी की है, ब्लैक मनी सेव्स इकोनॉमी इन टाइम्स ऑफ रिसेशन। ये अखिलेश यादव जी का इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ बयान है। ये इनको ब्लैक मनी के फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी के नेता है। मैं इनसे सिर्फ से एक बात पूछता हूं, चलिए सीएजी की रिपोर्ट आई 58,000 करोड़ की, उसमें तो खुला लिखा गया है 2005 से लेकर 17 तक आपने 3 कारोबारियों को 80% जमीनें लुटवा दी, वहां पे लोगों के घर जो है बिक गए, सारी चीजें जो है वहां पे उनको घर नहीं मिला, और आपने इसके पीछे इतना बड़ा घोटाला और गबन किया। क्या वो भी झूठ है? सीएजी की रिपोर्ट को भी ना मानिएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप बताइए कि क्या अखिलेश यादव के इस बयान से आप एग्री रखते हैं या नहीं रखते हैं? और दूसरी बात, अगर ये इसका कोई लेना देना नहीं था तो क्यों आप चिल्ला रहे थे कि विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है? आपको तो पहले दिन से इसका स्वागत करना चाहिए। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।